लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। उसमें सबसे पहला लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। मैंने आपको ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन लिख के दी है, राइट। अभी हम उसके लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल? इसका मतलब क्या है? एटम आफ्टर बॉन्डिंग, atoms after bonding will have the will have the number of electrons in its outermost shell in its outermost shell less than 8। ठीक है, 8 से कम होगी तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? इट इज फॉलोइंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सब मॉलिक्यूल्स क्या फॉलो करेंगे? ऑक्टेट रूल। So we have start with the H2। H2 का हमें पता है, H2 कौन सा रूल फॉलो करता है? डुप्लेट रूल फॉलो करता है। सो आई विल टेक सम एग्जांपल। सो बेसिकली इसमें याद रखो, जितने भी फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स अप टू बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कितने एलिमेंट्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इसका रीजन क्या है? इसके पास टोटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 5। एनी आउट कुछ भी कर लो, उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो यू विल ऑब्जर्व इस टाइप का क्वेश्चन में आपको रहेगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। लिथियम की वैलेंसी कितनी है? 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3। ठीक है, so we will take the example. The first example is LiCl। LiCl, try to draw the Lewis structure of it। just dot structure इसका ट्राई करो। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। क्लोरीन को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो बॉन्ड कितने होंगे इसमें? एक ही बॉन्ड होगा। इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आया? क्या लेविस स्ट्रक्चर पता है ना? लेविस स्ट्रक्चर का सबसे पहले रूल क्या है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करना है, डू नॉट शो दी टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। क्लोरीन में कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पे ये 1 और 1 2 3 4 5 6। सिर्फ किसका ऑक्टेट? इसका ऑक्टेट रूल क्या है? इसका ऑक्टेट रूल लिथियम का बताओ क्या है? 2e, दैट इज डुप्लेट। इज इट फॉलोइंग दी 80 रूल? नो, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, तो वो लिमिटेशंस आ गए। नाउ चेक फॉर क्लोरीन। क्लोरीन बताओ, क्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। दिस इज योर क्लोरीन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना सबको? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8। so this is not following the octet rule, this is following the octet rule. Now take the second example, PeCl2। what is the valency of beryllium? 2। तो क्या बनाएगा ये? PeCl2। बना दो इसका स्ट्रक्चर PeCl2 का। आया? ये बताओ मुझे, ये सारियन बोलो, हो गया? बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
एक किसकी साइड, एक इस साइड, है ना। देन यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ टेल मी दी रूल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का है ऑक्टेट 80, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ या ना। बेरिलियम का है कौन सा, कितना है इसका, 4e। बेरिलियम का कितना है, 4e, डू नॉट कंसिडर 2e। क्लियर विद द पॉइंट, समझ में आया। देन गो फॉर BF3, गो फॉर BF3। BF3 एंड AlCl3, ठीक है। BF3 एंड AlCl3, बना दो स्ट्रक्चर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन, बोरॉन कौन से ग्रुप में आता है, 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन, सॉरी बोरॉन 13 में आता है। सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैसे क्या 1, क्योंकि 13 में एक आता है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बोरॉन, हाँ मतलब क्यों, ये डॉट का मतलब क्या है, नहीं समझा। यस तनिष्का, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, प्रियांशी सॉरी प्रिया, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यस आप बोलो। हम्म हम्म 3 दिन से टाइम पास कर रहे हो क्या। यस तनिष्का, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outer most shell, so how many electrons are there in outermost shell of boron, yes, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन के outermost shell में, प्रिया कैसे, फिर से बताओ। How we are considering outermost electrons, हाँ yes electronic configuration, draw the electronic configuration, अभी बना दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। तनिष्का यू ऑल्सो, गौरव आपको आता है, बना दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, कंपलसरी, जितना जिनका जिनका नाम लिया है। तो आया स्ट्रक्चर, व्हाट इज दैट, बोरॉन का सबसे पहले, बोरॉन का एटॉमिक नंबर के सॉरी ग्रुप नंबर क्या है 13, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3, सो बोरॉन 1 2 एंड 3 किसके साथ ज्वाइन हो रही है, किसके साथ ज्वाइन हो रही है, क्लोरीन के साथ, सॉरी फ्लोरीन के साथ, है ना। सो दिस इज ज्वाइनिंग विथ फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फ्लोरीन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फ्लोरीन में, 7, आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। सो 1 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1, व्हाट इज द ऑक्टेट रूल, फ्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है 8e, इस फ्लोरीन का भी कंप्लीट होगा, इस फ्लोरीन का भी कंप्लीट होगा। व्हाट अबाउट बोरॉन, बोरॉन का कितने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बोरॉन 6,
सो बिफोर बॉन्डिंग 3 थे, आफ्टर बॉन्डिंग कितने हो गए? 6, 8 से कम है, तो दैट इज योर इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। क्लियर? क्लियर। और एक चीज भी समझो, इस बोरॉन को उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना आप लोग। सेम एज फॉर AlCl3 गाइस। AlCl3 एल्यूमिनियम का भी कितना होगा? 3 ही होगा। 1 2 एंड 3। इसके साथ क्लोरीन के साथ, यहाँ पे ये क्लोरीन के साथ, ये भी क्लोरीन के साथ। ठीक है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैंने 7 7 दिखा, किसको किसको समझा? डॉट डॉट की जगह भी मैंने अभी धीरे धीरे जैसे हमें समझ में आ जाएगा ना, तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स बस। सॉरी 7 नहीं, 6 हो जाएंगे ना। सो सॉरी, दिस इज व्हाट 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको एडिट करो। ठीक है, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट ऑक्टेट रूल ऑफ दिस? कंप्लीट है क्या? क्लोरीन का ऑक्टेट रूल 80। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट रूल बताओ गाइस, हाउ मच इट इज? 6। How many electrons are needed for aluminum chloride and boron chloride to complete its octet rule? 2। समझ में आई बात? ठीक है, अभी इसका थियरी मुझे आपको यहीं पे बताना पड़ेगा। ओके, नाउ सी, वी हैव द BF3 मॉलिक्यूल, और इस BF3 मॉलिक्यूल को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको, BF3 requires BF3 requires 2 electrons to complete its octet rule. To complete its octet, just right. ठीक है, whenever such a type of condition is there, तो ये जो 2 electrons है ना, ये जो 2 electrons है, these two electrons, it is taking from the species having lone pair. Species having lone pair. समझ में आई बात? BF3 को अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा? वो और सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल से लेगा जिसके पास क्या है? लोन पेयर है। और वो लोन पेयर कंपल्सरी कहाँ पे होना चाहिए? द लोन पेयर शुड बी ऑन सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम के पास है तो वो नहीं लेगा, सेंट्रल एटम के पास है तभी वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। So we will take the cases here. We will take here BF3. So tell me any species which is having the lone pair. अभी एग्जांपल दिया था मैंने हाइड्रोजन NH4 प्लस फॉर्मेशन का, कौन सा मॉलिक्यूल था वो जिसके पास लोन पेयर था? अमोनिया, है ना? कौन सा मॉलिक्यूल था? अमोनिया, राइट? सो ये NH3 है, दिस NH3 इज हैविंग द लोन पेयर। ये सबको क्लियर हुआ क्या? लोन पेयर होता है इसके पास। अभी यहाँ पे ना गाइस एक बॉन्डिंग बनता है, दिस इज वेरी यूनिक केस। यहाँ पे बॉन्डिंग क्या बनता है? BF3 किसके साथ बॉन्डिंग करता है? NH3 के साथ। आर यू गेटिंग द एरो थिंग? एरो समझ में आया क्या? एरो किसने लोन पेयर को डोनेट किया? जिसके पास था ना, ये क्या है? लोन पेयर। इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो किससे मांगेगा? इस मॉलिक्यूल से मांगेगा, बट इस मॉलिक्यूल के पास सेंट्रल एटम के पास होना चाहिए। वो तो आपको स्ट्रक्चर्स देख के ही समझ में आएगा। तो इसने ये मॉलिक्यूल को क्या किया? बॉन्डिंग करने के लिए इजाजत दी। क्यों? क्योंकि उसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर था। इस टाइप के बॉन्ड्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें इसका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है और इस स्पीशीज का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। समझ में आई बात? ऐसे स्पीशीज, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स
which accepts lone pair. The molecule which accepts lone pair is called Lewis acid. नया कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, यहीं पे बताना इज कॉल्ड एज व्हाट, लेविस एसिड, ठीक है। सिमिलरली द मॉलिक्यूल which donates lone pair, इसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे इसको, लेविस बेस। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको करना ही है, लेविस एसिड एंड लेविस बेस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? अभी मुझे बताओ, ये जो BF3 है ना, VBOC में थोड़ा जाते हैं, ये जो BF3 है ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? इससे प्यार करेगा BF3, इलेक्ट्रॉन से, तो इसको क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? ये जो BF3 है इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, किसकी वजह से ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज होती है। So we have the another definition, that is this is your electron deficient species, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, इसको क्या बोलोगे, NH3 क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। NH3 क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये डॉट याद आ रहा है आपको, डॉट डबल डॉट किया था हमने न्यूक्लियोफाइल में, इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो गाइस, द लेविस बेस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। Clear with the point? Same thing is there in the NH3 and H plus also. NH3 भी क्या हो गया, NH3 क्या हो गया, लेविस बेस, और H प्लस क्या हो गया फिर, लेविस एसिड। समझ में आया? ठीक है। ये जो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो किसकी वजह से हो गया अभी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ऑक्टेट रूल पे ही है डिपेंड ये, ठीक है। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल, सो कैन यू आइडेंटिफाई दैट, ये सब आइडेंटिफाई कर लोगे। वी हैव AlCl3 प्लस NH3 एंड दिस विल गिव, क्या देगा ये, क्या देगा ये, AlCl3 है ना, AlCl3 एंड NH3, ये कौन सा बॉन्ड है गाइस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर लेविस बेस, दिस इज योर लेविस एसिड, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। समझा? क्लियर हुआ? वी हैव वन मोर एग्जांपल, चलो, if this AlCl3 is reacting with H2O, what is the central atom in H2O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता ही है, कितने लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड कर लिए तो कितने बचे, समझा? तो इसके बीच में बॉन्डिंग होगा, AlCl3 किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, H2O के साथ, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर बचे, एक, एक लोन पेयर उसने किसको डोनेट किया, AlCl3 को डोनेट, समझा नहीं समझा? क्या हुआ यहाँ पे, ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ये जो लोन पेयर है वो कहाँ पे जाएगा, इसके पास,
क्यों जाएगा ये लोन पे, इसको क्यों देगा, क्यों ट्रांसफर करेगा? बिकॉज ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। बिकॉज ये कैसा ग्रुप है, you can say incomplete octet rule वाला, you can say electrophile, you can say Lewis acid। तो ऐसे रीजंस रहते। the H2 is donating its electron pair to the AlCl3 because it is Lewis। H2O के लिए क्या रहेगा, because it is Lewis base। तो दोनों भी डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, because H2O is Lewis base at nucleophile। Similarly, AlCl3 is Lewis acid and electrophile। उसके उल्टा भी दे सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लेविस बेस, लेविस एसिड, ये कॉन्सेप्ट पता ही होने चाहिए। एंड दैट इज डिपेंड्स ऑन दिस थ्योरी, लेविस थ्योरी पे ही है, इसलिए इसको लेविस एसिड एंड लेविस बेस बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी, अभी जरूरत नहीं है। तो जस्ट राइट डाउन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डन विद दिस, समझ में आया इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल? अभी आज घर पे जाके हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स है ना, वहां पे दिया है देयर आर सम स्टेबल स्पीशीज, देयर आर सम inner species which are acting as which are acting as electrophile and nucleophile। वहां पे अमोनिया एंड वाटर का एग्जांपल है, अमोनिया एंड वाटर इज न्यूक्लियोफाइल, ऐसा एग्जांपल है। जैसे हम बोलते हैं ना कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रोफाइल, वैसे अमोनिया एंड H2O इज न्यूक्लियोफाइल। रीजन उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। हो गया ये लिख के, डन विद दिस। चलो लिखो स्पीड में।